हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज आरआरबी टीचर जो आरआरबी मजिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड का मैं आपको नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में जानकारी शेयर करूंगा और उसके कटअप के बारे में जानकारी शेयर करूंगा। दोस्तों, अधिकतर जगह आपको सिर्फ टीचिंग पोस्ट का ही कटअप बताया गया होगा। मैं आपको आज नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में जानकारी शेयर करूंगा। तो आरआरबी मजिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड में दोस्तों टोटल 283 नॉन टीचिंग का पोस्ट है। इट मीन्स आप समझ गए कि टोटल सीट 1036 थे, उसमें आपका नॉन टीचिंग का पोस्ट 283 सीट है दोस्तों। और इसमें कंपटीशन बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का टीचिंग पोस्ट का ही फॉर्म फिलअप किए हैं। तो मैं आपको जानकारी शेयर करता हूं कि इसका जो नॉन टीचिंग का जो पोस्ट था उसमें जो आपका जो एग्जाम हुआ मॉडरेट टू हार्ड हुआ दोस्तों। आपका कटअप थोड़ा कम रहेगा नॉन टीचिंग में दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन पैटर्न किस तरह से पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो प्रोफेशनल एबिलिटी है इसमें क्वेश्चन टफ पूछा गया था। और उसके बाद जो मैथ है वो मॉडरेट था दोस्तों। उसके बाद आपका रीजनिंग इजी था और जीके जीएस मॉडरेट और साइंस थोड़ा मॉडरेट था। तो इस कारण से आपका जो कटअप है वो कम जाएगी दोस्तों। और जैसे कि आप लोग इसका कटअप का इंतजार कर रहे हैं, तो कटअप बताने से पहले मैं आपको इसका एक मिनिमम जो एलिजिबल कंडीशन होती है हर एक कैटेगरी का, मैं उसका भी जानकारी शेयर कर देता हूं आपको नॉन टीचिंग का। तो आप देख लीजिए, नॉन टीचिंग का जो है यूआर और ईडब्ल्यूएस का 40% मिनिमम आपको लाना होगा। ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ओबीसी और एससी का 30% लाना होगा और एसटी का 25%। और इसमें नेगेटिव आपका 1/3 है और 100 क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। तो आपको 100 क्वेश्चन में नेगेटिव कम मारना है, क्योंकि 3 क्वेश्चन में 1 नंबर आपको डिडक्ट होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट इसका नॉन टीचिंग का पोस्ट का जानकारी देता हूं कि कौन कौन सा पोस्ट है दोस्तों इसका नॉन टीचिंग में आरआरबी मजिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड में। फ्रेंड्स, मैं आपको नॉन टीचिंग का पोस्ट और उसका सीट बताता हूं कि किस किस पोस्ट में कितना कितना सीट आपका है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह है नॉन टीचिंग का पोस्ट। चीफ लॉ असिस्टेंट 54 सीट है और उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी 130 सीट है और उसके बाद स्टाफ एंड वेयर इंस्पेक्टर 59 सीट है। उसके बाद लाइब्रेरियन आपका 10 सीट है और उसके बाद साइंटिफिक सुपीरियर इसमें कुछ पोस्ट है दोस्तों। तो मैंने आपको इसका पोस्ट का भी जानकारी शेयर कर दिया हूं। अब मैं आपको नॉन टीचिंग का ओवरऑल कटअप बता रहा हूं फ्रेंड्स, जिससे कि आपको आसानी होगी अपना कटअप चेक करने में और सेकेंड प्रोसीजर के लिए रेडी रहेंगे आप लोग दोस्तों। तो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप ये देखिए, नॉन टीचिंग का ये ओवरऑल कटअप है दोस्तों, जिसमें कि आपका जो जनरल है, जनरल आप देख सकते हैं, जनरल में आपका 70 से 76 तक रहने का प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, क्योंकि जनरल में ही कटअप हाई जाएगा बस। उसके बाद जो ओबीसी में 68 से 70 तक रहेगा, या एक एक्सपेक्टेड कटअप रहेगा दोस्तों। जिसका इसके बीच में रहेगा, समझ जाइए कि आपका सेकेंड प्रोसीजर के लिए नाम आ जाएगा। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का आपका 62 से 66 के बीच में कंफर्म रहेगा ये कटअप ईडब्ल्यूएस का। और एससी का आपका 60 से 61 के बीच में रहेगा और लास्ट एसटी का आपका 58 से 59 के बीच में रहेगा। ये जो मैंने आपको कटअप बताया, यही एक ओवरऑल कटअप रहेगा नॉन टीचिंग का आरआरबी मजिस्ट्रियल का दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका आंसर की आ चुका है आरआरबी मजिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड का नॉन टीचिंग का। अब आप लोग इसका बेसब्री से इसका फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है 1 सप्ताह के अंदर आने वाला है फ्रेंड्स। अब इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। आप लोग बहुत टाइम तक इंतजार किए नॉन टीचिंग पोस्ट का, उसके बाद उसका कटअप और उसके जानकारी के बारे में दोस्तों। तो मैंने आपको सारी डाटा शेयर कर दिया नॉन टीचिंग का। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब